हेलो फ्रेंड्स, WSCube टेक के इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष गेहलोत आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हमने फ्रेंड्स कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा। पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिकली दो पार्ट्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? फंक्शन ओवरलोडिंग की। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? फंक्शन ओवर राइडिंग की। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और बेसिकली जहां पे ये डिसाइड ना हो कि हमें कंपाइल टाइम पर ही कंपाइल टाइम पर ही हमें फंक्शन कॉल होगा या नहीं होगा। रन टाइम पर ये डिसाइड होगा विच फंक्शन ड्यूरिंग दिस इज कॉल्ड। तो ऐसा जो फ्रेंड्स कंपाइलेशन है, ऐसा फ्रेंड्स जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे? रन टाइम। रन टाइम जो है या इसको हम कहेंगे लेट बाइंडिंग। ठीक है, तीनों टर्म एक जैसी है। आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कह दीजिए, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कह दीजिए, या फिर आप कह दीजिए लेट बाइंडिंग, तीनों ही एक टर्म है। ओके, सो फ्रेंड्स, a process in which a call to a overridden method is resolved at the run time. ठीक है, a process in which a call to overridden method is resolved at the run time rather than the compile time. रन टाइम पर ना होकर वो कंपाइल टाइम पर ना होकर रन टाइम पर डिसाइड हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक पर्टिकुलर मेथड के लिए कौन सा अवेलेबल कॉल होगा, ये कंपाइल टाइम पर ना होकर रन टाइम पर डिसाइड हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसको डायनामिक भी अप्रोच कहते हैं। द आइडिया बिहाइंड इज दैट overridden method is called by the reference variable of the super class. ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। overridden method is called by the reference variable of the super class. हम रेफरेंस वेरिएबल किसका बनाएंगे? सुपर क्लास का बनाएंगे। लेकिन इस रेफरेंस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट किसका पास करेंगे? हम इसकी चाइल्ड क्लास का पास करेंगे। और इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? हम अपकास्टिंग। ठीक है, आगे देखिए। इन अनदर वर्ड्स पेरेंट क्लास, in another words the parent class, this method is to be called determined on the basis of the object being referred by the reference variable. हम इसमें क्या करेंगे? जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो रेफरेंस वेरिएबल से क्या होगा? रेफर्ड होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन को मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूं। आप देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। किस क्लास का? चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। इसको कौन रेफर करेगा? पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो उसका रेफर करेगा। जैसे कि एग्जांपल दूं, आपने एक क्लास बनाई डेमो, ठीक है, ये आपने क्लास बना दी। और दूसरी आपने चाइल्ड क्लास बनाई, जैसे डेमो 1, या मैं इसको प्रॉपर सुपर और सब ही नाम दे देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? क्लास सुपर। ठीक है, ये एक आपने सुपर क्लास बना दी और ये एक आपने सब क्लास बना दी। तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स? हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? सब क्लास का। लेकिन उसको रेफर कौन करेगा? सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं अपकास्टिंग। और बेसिकली यही जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की थीम है। ओके, if the reference variable of the parent class refers to the object of child class, reference variable of the super class or parent class refers to the object of child class, it is known as the upcasting. क्या कहेंगे उसको हम? upcasting। ठीक है, क्या है ये? कंसेप्ट है किसका? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसका कंसेप्ट है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, क्लास कार है और उसके अंदर हमने एस स्पीड नाम का एक फंक्शन बनाया, स्पीड नाम का एक फंक्शन बनाया है। ओके, और मैसेज प्रोवाइड कर दिया। देन पर्टिकुलर स्पीड हम जज करेंगे किसकी? लेट्स से स्विफ्ट जो कार है उसकी हम स्पीड जज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड नाम का जो फंक्शन है उसका हमने स्पेशल इंप्लीमेंटेशन कहाँ दिया? इसकी चाइल्ड क्लास में दिया है। अब चाइल्ड क्लास में हमने कहा कि नाउ दिस मैक्सिमम स्पीड इज लाइक 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्या किया हमने। यहाँ ध्यान से देखें फ्रेंड्स, इस लाइन के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? स्विफ्ट जो कार है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को कौन रेफर कर रहा है? हमारा पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल जो सी है, ये रेफर कर रहा है किसके? चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। इसी को हम क्या कहेंगे?
अपकास्टिंग। क्या कहेंगे? अपकास्टिंग। तो रिजल्ट आपके सामने है, स्पीड इज 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो वी आर कॉलिंग द स्पीड मेथड बाय द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द पेरेंट क्लास। सीधी सी बात है, किसके थ्रू रेफर कर रहे हैं? पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू रेफर कर रहे हैं। सिंस इट रेफर्स टू द सब क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास एंड सब क्लास मेथड ओवरराइड्स द पेरेंट क्लास मेथड। सीधी सी बात है, जो सब क्लास का स्पीड मेथड है इसने क्या किया? पेरेंट क्लास का जो स्पीड मेथड है इसको क्या किया? ओवरराइड कर दिया। ओके, द सब क्लास मेथड इज इन्वोक्ड एट द रन टाइम। Subclass method invoke at the runtime. That's why it is called as runtime polymorphism or the method overriding. ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़े। विथ डेटा मेंबर्स को अगर आप देखना हो तो वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। द मेथड इज ओवररिडन बट नॉट द डेटा मेंबर्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, द मेथड इज ओवररिडन बट नॉट द डेटा मेंबर्स। एक मेथड ओवरराइड हो सकता है बट डेटा मेंबर्स ओवरराइड नहीं हो सकते। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट बी डन विद डेटा मेंबर्स। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कभी भी डेटा मेंबर्स के ऊपर परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ मेथड के ऊपर। राम एंड श्याम मेथड हमने ओवरराइड किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, रेफरेंस वेरिएबल है पेरेंट क्लास का, किया हमने, कॉल किया s.name, बट क्या हो रहा है हमारे सामने? सिर्फ राम ही आउटपुट आ रहा है। चाइल्ड क्लास का जो डेटा मेंबर है वो आउटपुट नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ओवररिडन परफॉर्म ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग द ओवररिडन ऑन द डेटा मेंबर्स, नॉट अ मेथड। ठीक है, फर्क समझ में आया मेथड और डेटा मेंबर में, दोनों में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो, अभी तक हमने बात की थी मेथड में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की, लेकिन अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो तो क्या इफेक्ट होगा फ्रेंड्स? देखें आप, हमारे पास में क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन नाम से ही फंक्शन बनाया है और उसमें अंदर अपने एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया। देन वी एक्सटेंड दिस इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास इनटू द फोन क्लास, और यहाँ पे एक और उसका हमने स्पेशल इंप्लीमेंटेशन दे दिया फंक्शन में। देन फोन क्लास को हमने फिर से कंप्यूटर क्लास में एक्सटेंड किया है। बेसिकली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, लेट्स से दिस क्लास ए, दिस क्लास बी, दिस क्लास सी, देन पहले ए से बी में, फिर बी से सी में, और ये लेवल कितना ही बढ़ता जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कितने भी लेवल हो सकते हैं, उस सबको हम क्या कहेंगे? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास का E1, उस E1 रेफरेंस वेरिएबल। देन ऑब्जेक्ट बनाया हमने फोन क्लास का E2 रेफरेंस वेरिएबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लास। देन हमने ऑब्जेक्ट बनाया कंप्यूटर क्लास का और उसको पास किस में किया? रेफरेंस वेरिएबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास E3। ठीक है, तो तीनों जो मैसेज थे वो हमारे सामने हैं, मेड फॉर वेरियस पर्पस, डिस्प्ले वॉइस एंड कैलकुलेशन इंटरनेटवर्किंग। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पर भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। और इसका सबसे मेन फंडा क्या है? अपकास्टिंग। क्या है? अपकास्टिंग। ये हमने सीखा कि अपकास्टिंग होती क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई थिंक इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको जो हमारा आज का कंसेप्ट है जावा में, ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।